हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेगा माइंड स्टडीज की इस लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने यूनिट 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को कंप्लीट किया और इस लेक्चर में हम यूनिट 2 का पहला लेक्चर करने जा रहे हैं। इस यूनिट में एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रयास है कि एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट और लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करें, बिकॉज जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर बनता है वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड बनता है। तो अगर आप एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को थरोली और बहुत अच्छे से समझोगे तो आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इफ क्या है आपके चैप्टर में शुरुआत में इंट्रोडक्शन में, इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, मतलब कभी फैमिली में या किसी भी पर्सन ने क्या किया है, ज्यादा खाना खा लिया है, तो यू हैव टू सफर फ्रॉम एसिडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? तो अगर आपको मतलब किसी भी पर्सन को एसिडिटी हुई है तो आप कौन सी रेमेडी यानी दवा उसे दोगे? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। ठीक है, तो डेफिनेटली यू हैव टू सिलेक्ट बेकिंग सोडा, बिकॉज जो लेमन जूस है उसमें एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। तो अगर आप एसिडिक मटेरियल पियोगे तो एसिडिटी तो इंक्रीज हो जाएगी। विनेगर में भी एसिटिक एसिड होता है, इट इज ऑल्सो एन एसिड, सो यहाँ पर भी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर, तो वो क्या करेगा, वो एसिड के इफेक्ट को नलीफाई करेगा। सो विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसेस टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। तो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा इज द कैपेबिलिटी टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ एसिड। ओके, रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बीटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। देखिए, दो टाइप की स्पेलिंग्स आती है केमिस्ट्री में, एक होता है टेस्ट और नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, टेस्ट। तो ये टेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को टेस्ट कर कर देखना, यानी कि चखना। ठीक है, और ये टेस्ट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना। क्लियर है? तो अगर आप बिना टेस्ट किए यानी बिना चखे किसी चीज को पता लगाना चाहते हैं कि वो सोर है या बिटर है, तो प्रीवियस क्लासेस में आपने क्या किया था? प्रीवियसली आपने लिटमस पेपर का यूज किया था कि जो सोर सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एसिड होता है, दे विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, और जो बिटर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो अभी हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेस। तो व्हाट आर एसिड्स एंड बेसेस? फर्स्ट, तो पहले तो हम फिजिकली एग्जामिन करते हैं विदाउट एनी केमिकल टेस्ट कि अगर हमको पहचानना है कि कोई भी मटेरियल एसिड है या बेस है, तो जो हम बात कर रहे थे TASTE यानी टेस्ट, चेक कर अगर हम पता लगाए तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, एंड बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो हम फिजिकल बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे चीजों को, हमको केमिकली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम केमिकली समझे तो एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डालोगे या एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पर डालोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू रेड, एंड बेसेस अगर रेड लिटमस पेपर पर डाले जाएंगे तो देन इट विल कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है बेटा, तो ये एक मेजर डिफरेंस है, बड़े लेवल पर देखे जाने वाला, यानी मोटे तौर पर देखे जाने वाला डिफरेंस है एसिड्स और बेसेस का। ओके, तो जो लिटमस आप यूज कर रहे हैं वो लिटमस यहाँ पर एक इंडिकेटर का काम कर रहा है। तो लिटमस किसका काम कर रहा है? इंडिकेटर का काम कर रहा है, मतलब वो हमको इंडिकेट कर रहा है, वो हमको बता रहा है कि कोई भी मटेरियल नेचर में एसिडिक है या बेसिक। तो अभी हम लिटमस के बारे में जान ले पहले। ओके,
तो एक सेगमेंट आता है आपकी एनसीईआरटी के बुक में, डू यू नो। तो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, ठीक है। देखें, लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है, इट इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। अच्छा, ये लाइकेन क्या है बेटा? इट इज अ प्लांट, इट इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। देखिए, बॉटनी में जब आप हायर लेवल पर स्टडी करोगे प्लांट्स को, तो प्लांट्स के बहुत सारे किंगडम होते हैं, उसमें थैलोफाइटा एक किंगडम आता है ना। मतलब प्लांट्स को जितने भी किंगडम्स में डिवाइड किया गया है उसमें एक थैलोफाइटा डिवीजन आता है, और उस डिवीजन में होता है लाइकेन, ठीक है। लाइकेन जो कि एक टाइप की एल्गी है, एल्गी समझ रहे हैं आप, पानी के ऊपर वो हरी हरी दिखती होगी आपको, तो वो एक एल्गी है लाइकेन, उसी टाइप से। तो वो लाइकेन जो है उससे बनता है लिटमस, एंड कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। मैंने बताया कि इंडिकेटर का काम क्या है, वो हमको इंडिकेट करता है ना। इट विल इंडिकेट अस that either a substance is acidic or basic in nature. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. ये शुरुआत में मैंने बता दिया आपको कि जब लिटमस सॉल्यूशन न तो एसिड में मिलाया जाए न तो बेस में मिलाया जाए तो उसका नेचुरल कलर क्या होता है बेटा? पर्पल। ओके, देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ लिटमस ही है। रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक, है ना, कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जीरेनियम। यहाँ पर दूसरे भी नेचुरल इंडिकेटर्स है जो नीचे लिख दिए मैंने लिस्ट में, रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक, हाइड्रेंजिया एंड पिटूनिया। इसके अलावा एक और आता है जीरेनियम, क्लियर है। तो रेड कैबेज लीव्स एसिड में रेड और पिंक कलर देती है, इसके अलावा बेस में वो ग्रीन और येलो कलर देगी। टर्मेरिक जो है उसका नेचुरल कलर येलो होता है, आप जानते हैं अच्छे से। एसिड में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस में इट विल गिव रेड कलर, ठीक है। हाइड्रेंजिया प्लांट्स की जो पेटल्स, अच्छा यू नो व्हाट आर पेटल्स, जो फ्लावर होता है उसका सबसे ब्यूटीफुल पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल पार्ट, दैट इज कॉल्ड पेटल्स, वो पेटल्स होती है। तो हाइड्रेंजिया जो है वो उसकी जो पेटल्स है वो ब्लू कलर देती है एसिड में, और पिंक कलर देती है वो बेस में, पिंक और रेड कलर। पिटूनिया जो है वो उसके रेडिश पर्पल कलर देगी एसिड में, और बेस में वो देगी वायलेट कलर, क्लियर है। यहाँ पर हमने जो लास्ट में दिया गया जीरेनियम उसको मेंशन नहीं किया है, बिकॉज एसिडिक नेचर बदलने पर, यानी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ले लोगे तो अलग कलर आएगा, वीक एसिड दे दोगे तो अलग कलर देगा जीरेनियम। इसी तरीके से बेसिक मटेरियल में भी उसके कलर डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटर्स। तो व्हाट आर इंडिकेटर्स? दोज substances which can indicate us either a substance is acidic or basic in nature by change in color or by change in its smell. Smell means odor, क्लियर है। तो ऐसे सब्सटेंस जो हमको इंडिकेट करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक ये है नेचर में, किसके थ्रू? चेंज इन कलर के थ्रू या चेंज इन स्मेल के थ्रू, क्लियर है। दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। एक तो आपके पास बेस्ट एग्जांपल है लिटमस एक इंडिकेटर है। इसके अलावा केमिकली हम देखें तो फिनोफ्थेलीन भी एक इंडिकेटर है, जो कि वाटर के जैसा मतलब कलरलेस होता है, एक केमिकल होता है, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा, इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स है, जैसे ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ये हमको स्मेल में चेंज करके बताएगा कि कोई भी मटेरियल एसिडिक है या बेसिक। तो इंडिकेटर की डेफिनेशन समझ गए बेटा आप लोग अच्छे से कि व्हाट आर इंडिकेटर्स? दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन इंडिकेट अस आइदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर बाय चेंजिंग इन इट्स स्मेल और बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर और कलर्स, ठीक है। तो इस तरीके से लिटमस, फिनोफ्थेलीन और अनियन इसके एग्जांपल्स है। अब आते हैं बेटा हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पर।
तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले आ जाएगा मेड बाय नेचर। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। नेचुरल इंडिकेटर नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, नेचर ने बनाया है, हमने कुछ नहीं बनाया उसमें। ओके, तो इसके एग्जांपल्स क्या आएंगे बेटा? इसके एग्जांपल सबसे पहला तो आएगा लिटमस, है ना। इसके अलावा टर्मेरिक, टर्मेरिक हो सकती है क्योंकि हल्दी जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में येलो ही रहती है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन जैसे सोप सॉल्यूशन में अगर डालोगे आप तो इट्स कलर विल कन्वर्ट इनटू रेड। ओके, तो टर्मेरिक है। इसके अलावा अनियन एक्सट्रैक्ट भी आप, सॉरी, अनियन एक्सट्रैक्ट की जगह आप ले सकते हैं रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज लीव्स, जैसे कि हमने प्रीवियसली समझा है उसको। ओके, तो ये हो गए नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा आता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो दीज आर सिंथेसाइज, सिंथेसाइज का मतलब होता है उसको रिएक्शन के थ्रू बनाना, सिंथेसाइज, सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, तो ह्यूमन बींग्स ने इनको बनाया है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू सिंथेसाइज किया है। तो इसके एग्जांपल क्या आएंगे बेटा? एक तो आएगा फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन। सेकेंड मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं थर्ड कैटेगरी पर। तो 2 कैटेगरी हो गई, नेचुरल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। थर्ड कैटेगरी आती है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो देखिए, ऑल्फैक्टरी वर्ड का मीनिंग समझ ले आप लोग। देखिए, ऑल्फैक्टरी जो है जनरली जब आप ब्रेन को स्टडी करते हैं, हमारे ह्यूमन ब्रेन को, तो उसमें एक पोर्शन आता है ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब। ये ऑल्फैक्टरी लोब क्या करता है? ये स्मेल को सेंस करता है। किसको सेंस करता है? स्मेल को। तो इसका मतलब ये जो ऑल्फैक्टरी टर्म है, इट इज रिलेटेड टू द स्मेल। ये किससे रिलेटेड है? स्मेल और ऑर्डर से रिलेटेड है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स which can indicate us either a substance is acidic or basic in nature by changing in their smell or odor. Clear है? तो what are the examples of olfactory indicators? तो इसके बेस्ट एग्जांपल है बेटा, एक तो अनियन एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, अनियन एक्सट्रैक्ट। ठीक है ना, पहला एग्जांपल। सेकंड क्लो ऑयल, है ना। इसके अलावा भी होता है वेनिला एसेंस। तो दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इंडिकेटर्स को, नेचुरल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। इसके लिए एक्टिविटी 2.1 दी गई है। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। ओके, तो ये सारे मटेरियल जनरली सारी केमिस्ट्री लैब में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। ओके, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबोव सॉल्यूशंस ऑन अ वॉच ग्लास। तो ये जो मटेरियल है इनको एक वॉच ग्लास पर डालना है। देखिए बेटा, वॉच ग्लास क्या होता है? वॉच ग्लास इस टाइप का एक इक्विपमेंट होता है केमिस्ट्री की लैब में। ठीक है ना, वॉच ग्लास ये ग्लास से बना हुआ है और इस टाइप का उसका शेप होता है। क्लियर है? तो वॉच ग्लास जो है उसमें आपको ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर्स डालना है, किसके ऊपर? इन सारे केमिकल्स के ऊपर, और देखना है व्हाट आर द चेंजेस विच विल ऑकर, जो होंगे। ठीक है ना, व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange. These all are the indicators. तो ये एसिड और बेस में अलग अलग कलर्स देंगे। ठीक है, टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन।
तो अब हम आते हैं टेबल 2.1 पर। तो अगर आप देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिडिक एसिड, दिस ऑल आर एसिड्स, सो दे शो सेम टाइप ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स दीज इंडिकेटर्स। तो इन इंडिकेटर्स के साथ इनका सबका बिहेवियर एक जैसा होगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेड लिटमस पर कोई चेंज नहीं देगा कलर में, नो चेंज। तो सारे एसिड्स का यही नेचर है कि वो रेड लिटमस के कलर को चेंज नहीं करते हैं। क्लियर है? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पर लेकिन यहाँ पर कौन सा कलर देगा? ये रेड कलर देगा। तो ये ब्लू को किसमें कर देगा? रेड में। साथ में फिनोल्फथेलीन, मैंने बताया आपको कि फिनोल्फथेलीन कैसा होता है? वाटर लाइक होता है, वो कलरलेस होता है। तो यहाँ पर भी नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। और मिथाइल ऑरेंज जो है वो लिटमस सॉल्यूशन में रेड कलर देगा। उसका नेचुरल कलर ऑरेंज है, लेकिन लिटमस सॉल्यूशन वो एसिडिक सॉल्यूशंस में रेड कलर जनरेट करेगा। ओके, तो ये सारे चूंकि एसिड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, एसिडिक एसिड हो, तो सेम ट्रेंड आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं या यहाँ पर ये फॉलो करेंगे। नो चेंज है ना, और ये रेड रहेगा। तो यहाँ पर सबके साथ सेम बिहेवियर ये शो करेंगे। ओके, तो रेड, नो चेंज, एंड यहाँ पर आएगा रेड कलर, यहाँ पर नो चेंज। ओके, बिकॉज दीज ऑल आर एसिड्स, सो दे शो सेम टाइप ऑफ बिहेवियर, सेम टाइप ऑफ चेंज इन कलर। ओके, तो ये एक टेबल में आपको सब एसिड्स का मैंने ट्रेंड बता दिया। एक जनरल ट्रेंड ये है कि एसिड रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं देगा कलर में, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, फिनोल्फथेलीन नो चेंज देगा कलर में एसिड्स के साथ, और मिथाइल ऑरेंज सारे एसिड्स में कौन सा कलर देगा? रेड कलर देगा बेटा। अब आते हैं इसी टेबल में आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, दीज ऑल आर बेसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दीज ऑल आर बेसेस। और आपको मालूम है कि बेसेस विल कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू, तो सभी सेम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर सभी जो है वो रेड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे बेटा? ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। ओके, बट ब्लू लिटमस पेपर पर बेस कोई इफेक्ट नहीं डालता है, तो यहाँ पर आएगा नो चेंज। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ इसको, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर सेम ट्रेंड फॉलो होगा। क्लियर है? इसी तरीके से फिनोल्फथेलीन जो है, फिनोल्फथेलीन यहाँ पर चूंकि फिनोल्फथेलीन जो है वो बेसिक मटेरियल्स में मिक्स होने पर पिंक कलर देता है, तो यहाँ पर सभी सॉल्यूशंस कौन सा कलर देंगे बेटा? पिंक कलर देंगे। ओके, तो ये पिंक कलर जनरेट करेंगे बिकॉज दीज ऑल आर बेसेस। तो फिनोल्फथेलीन जो है वो बेसेस के साथ पिंक कलर देगा। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज गिव्स येलो कलर इन बेसेस। उसका नेचुरल कलर ऑरेंज है, बट बेसेस में वो कौन सा कलर जनरेट करेगा? येलो कलर जनरेट करेगा। क्लियर इट इज? तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर ये जो है ट्रेंड फॉलो हो रहा है एसिड्स और बेसेस के थ्रू, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 2.2 की तरफ। टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग along with some strips of clean cloth, है ना। मतलब आपको क्लीन क्लॉथ की कुछ स्ट्रिप्स लेना है। ओके, टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन अ फ्रिज। मतलब आपको कुछ स्ट्रिप्स लेना है क्लॉथ की और उसको एक बैग में डालकर, अच्छा उसके ऊपर क्या रखना है? टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग along with some strips। मतलब आपको एक प्लास्टिक बैग लेना है, प्लास्टिक की थैली लेना है, प्लास्टिक का बैग लेना है, उसमें आपको चॉप्ड ऑनियंस डालना है, मतलब प्याज को क्रश करके डाल देना है, उसमें चॉप्ड ऑनियंस डालना है। उसके बाद उसमें कुछ फ्रेश क्लॉथ स्ट्रिप्स डालना है एंड बैग को टाइटली आपको क्लोज कर देना है। प्लास्टिक बैग को क्या डाला है अपने प्लास्टिक बैग के अंदर? एक तो चॉप्ड ऑनियंस है और साथ में क्लॉथ स्ट्रिप्स है, और उसको टाइटली पैक करके फ्रिज में रखना है ओवरनाइट। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसेस। वो एसिड्स और बेसेस को टेस्ट करने के लिए आप इंडिकेटर का काम करेगी। कौन सी क्लॉथ स्ट्रिप्स? जो आपने ओवरनाइट फ्रिज में, मतलब एक रात के लिए आपने फ्रिज में रखी है, क्या डालकर? ऑनियन, चॉप्ड ऑनियंस डालकर। ओके, कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस। मतलब अब आपको क्लीन सरफेस पर इन स्ट्रिप्स को रखना है एंड पुट अप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH। मतलब आपको यहाँ पर सपोज आपने यू हैव टू टेक 2 स्ट्रिप्स, तो एक स्ट्रिप पर तो आपको डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट का मतलब होता है
जिसमें मतलब वाटर ज्यादा मिला हुआ हो, मतलब जो पतला हो, ठीक है, एंड डाइल्यूट NaOH solution on these cloth strips, ठीक है, on the rinse the both the cloth strips with water। अब आपको दोनों क्लॉथ स्ट्रिप्स को रिंस करना है, धोना है, किसके साथ, वाटर के साथ, एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, ठीक है, एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं इस क्लॉथ स्ट्रिप पर जिस पर चॉप्ड ऑनियन लगी हुई है, अगर आप इस पर डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं उसके बाद इसको धो रहे हैं, तो उसके बाद भी ऑनियन की स्मेल इस केस में बनी रहेगी, है ना, डाइल्यूट HCl डालने के बाद। बट NaOH जैसे ही आपने डाला है, NaOH अच्छे से डाल दिया है, उसके बाद उसको धो लिया है आपने, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस को डालने के बाद अनियन की स्मेल जो है वो लूज हो जाएगी, गायब हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो अनियन एक्सट्रैक्ट है वो एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का वर्क कर रहा है। यू नो वेरी वेल व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स? those indicators, those which will indicate us either a substance is acidic or basic in nature by changing in their smell, by changing in their odor। okay? तो यहाँ पर NaOH में उनकी स्मेल लूज हो जाएगी, बट डाइल्यूट HCl में वो स्मेल रिटेन करेगी। rinse both cloth strips with water and again check the odor। now take some dilute vanilla essence and clove oil। वेनिला एसेंस यू नो वेरी वेल, आप देखते ही है कि फूड मटेरियल्स को बनाने में लगता है वेनिला एसेंस। इसके अलावा जो क्लोव ऑयल है, ये लौंग का तेल, ठीक है ना, ये भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का काम करेंगे, है ना। एंड चेक देयर ऑर्डर। टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स एंड शेक वेल। चेक द ऑर्डर, मतलब यू हैव टू टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेना है, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आपको, जैसे आपने लिया है, चेक देयर ऑर्डर, टेक सम डाइल्यूट HCl इन अ टेस्ट ट्यूब। तो डाइल्यूट HCl लेना है आपको, डाइल्यूट HCl, और इसके अंदर आपको क्लो ऑयल डालना है, क्लो ऑयल। और सपोज यहाँ पर डाइल्यूट HCl लिया है और इसमें आपने डाल दिया वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस। तो आप देखेंगे कि एसिड में वेनिला एसेंस हो या क्लो ऑयल हो, इनकी स्मेल में कोई इफेक्ट नहीं आता है। और अगर सेम एक्सपेरिमेंट आप बेस के साथ करेंगे तो क्लो ऑयल हो या वेनिला एसेंस, वो बेस में अपनी स्मेल को क्या कर देंगे बेटा, लूज कर देंगे। तो अगर हम एक जनरल ट्रेंड देखें, ये जितने भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से आपको, चाहे वो अनियन एक्सट्रैक्ट हो, है ना, पहली चीज, चाहे वो वेनिला एसेंस हो या क्लो ऑयल हो, तो एसिड में उनकी स्मेल रिटेन कर रही है, बनी रह रही है, बट दे विल लूज देयर स्मेल इन बेसिक सॉल्यूशंस या लाइक NaOH। ओके, तो आप ऑब्जर्वेशन देखें बेटा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हमारे पास एक तो है अनियन एक्सट्रैक्ट, है ना, दूसरा है वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस, और तीसरा है क्लो ऑयल। ओके, तो एसिड्स में अगर हम देखें तो दे विल रिटेन देयर स्मेल, रिटेन देयर स्मेल, है ना। तो तीनों सेम ट्रेंड शो कर रहे हैं, रिटेन देयर स्मेल, रिटेन इट्स स्मेल, इट्स स्मेल, इट्स स्मेल, है ना। तो यहां पर भी रिटेन इट्स स्मेल। बट इन बेसिक सॉल्यूशंस, तो ऑनियन एक्सट्रैक्ट हो या वेनिला एसेंस हो या क्लो ऑयल हो, loses its smell। okay, loses its smell, loses its smell। तो यहां पर एक बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, वो अपनी स्मेल में चेंज करके हमको बता रहे हैं कि कोई भी मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है। तो अनियन एक्सट्रैक्ट, वेनिला एसेंस, क्लो ऑयल, दीज ऑल आर, क्लो ऑयल मतलब लौंग का तेल, क्लो ऑयल, ऑल आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एसिड्स में उनकी स्मेल बनी रहेगी, बट बेसिस में दे विल लूज देयर स्मेल। ओके, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, मतलब आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है, एक में आपको लेना है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना, डिस्टिल्ड वाटर, है ना। नेक्स्ट
जो दी गई है उसमें लेना है आपको, एंड 2 अदर टेस्ट ट्यूब कंटेन्स एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस, तो लेना है आपको एसिडिक सॉल्यूशन और एक में लेना है बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन या बेस। ओके, तो देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब्स, एक में जो है डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है ना। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस सॉल्यूशन पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपके पास एक ही पेपर है, क्या, रेड लिटमस, और आपको इसी से टेस्ट करना है कि कौन सा मटेरियल बेस है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एसिड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको अलग अलग पीसेस में ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। अब एक पीस जो है आप डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे, अभी आपको मालूम नहीं है कि ये वाटर है, अभी तो ये सब कलरलेस मटेरियल है। ओके, तो आप डालेंगे तीनों लिक्विड्स में, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखेंगे कि बेस जो है वो टर्न कर देगा ब्लू में, लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में, तो उस स्ट्रिप को आप बाहर निकाल लेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पर एसिड है, अभी आपको क्लियर नहीं कि ये एसिड है, लेकिन रेड लिटमस के साथ वो कोई कलर में चेंज नहीं देगा, ये डिस्टिल्ड वाटर भी कलर में चेंज नहीं देगा। अब ये चूंकि ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है रेड लिटमस सॉल्यूशन को, ये तो क्लियर हो गया कि ये क्या है, बेस है, एक चीज। अब ये जो ब्लू में कन्वर्ट हुआ है इसको वापस आप इसमें डालें, ठीक है ना, हल्का सा डुबोए, देखे कोई चेंज आ रहा है। अगर ये वापस से क्या हो रहा है, मतलब जो ब्लू हुआ है वो वापस से रेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये मटेरियल क्या हो जाएगा, एसिड है। मतलब आपको अलग से ब्लू लिटमस सॉल्यूशन नहीं लेना है, जो रेड लिटमस सॉल्यूशन आपको गिवन है उसको आपने तीनों में डाला, सिर्फ बेस में कलर चेंज होगा। अच्छा, कलर चेंज होने के बाद जब आप वापस निकालोगे रेड को, और अगर आप इसमें डालोगे एसिड में, इन दोनों में डालकर देखना है आपको, जिसमें कलर चेंज हो जाए वापस ब्लू हो जाए वो क्या हो गया, एसिड। और चूंकि ये डिस्टिल्ड वाटर है तीसरा वाला, तो इसमें तो किसी भी लिटमस सॉल्यूशन पेपर का कोई कलर में चेंज नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपने सिंगल स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर से क्या कर लिया, आपने सभी का नेचर पता कर लिया। ओके, इसके बाद व्हाट आर ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, अभी मैंने बताया कि जो हमको मतलब दोज इंडिकेटर्स व्हिच कैन इंडिकेट अस दैट आइदर अ मटेरियल इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर बाय चेंजिंग इन देयर स्मेल, मतलब स्मेल में चेंज करके वो हमको बताते हैं कि कोई भी मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है। ओके, List 2 differences between an acid and a base on the basis of their chemical properties। तो यहाँ पर अब हम टेस्ट की बात नहीं करेंगे, मतलब चखने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर पूछा गया है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, तो एसिड्स रिएक्ट विद मोस्ट मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन, जैसे कि आपने देखा था जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा कौन सी गैस लिबरेट करेगा बेटा, हाइड्रोजन। एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो जैसे आपने कोई एसिड ले लिया CH3COOH, अगर आपने लिया NaHCO3, तो इट विल कन्वर्ट इनटू CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। तो एसिड जब भी बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। ठीक है बेटा, तो ये दो कैरेक्टर एसिड क्या हो गए कि एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और एसिड जब भी सोडा से रिएक्ट करेगा मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। बेसेस रिएक्ट विद ओनली वेरी एक्टिव मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन, है ना। बेसेस सभी के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते, जो एक्टिव मेटल्स है लाइक सोडियम, पोटेशियम, जिंक, इनके साथ ही वो हाइड्रोजन जनरेट करेंगे। लेकिन आप सोचे कि प्लेटिनम के साथ या गोल्ड के साथ या सिल्वर या कॉपर के साथ वो हाइड्रोजन जनरेट करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है। बेसेस रिएक्ट विद ऑयल्स टू फॉर्म सोपी सॉल्यूशन, ये अभी आपको नेक्स्ट आगे यूनिट आएगी कार्बोनेटेड कंपाउंड, उसमें ये रिएक्शन आपको बताई जाएगी सोप के फॉर्मेशन की। अभी सिर्फ इतना याद रख ले कि बेसेस जो है वो ऑयल के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, साबुन यानी कि सोप बनाते हैं, सोपी सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके बेटा, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और ऐसे ही टॉपिक्स को एनसीईआरटी को अच्छे से समझने के लिए और बोर्ड एग्जाम क्लास 10 बोर्ड की तैयारी के लिए हमारी लेक्चर सीरीज के साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।